जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 14 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे महत्व भी लिखा है और इतिहास लिखा है, क्या इनका इतिहास है, क्या महत्व है। सो आपको ये पढ़ लेना है इसके बारे में, ठीक है ना। फ्रंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस रेलवे जॉन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? तो कौन सा जॉन बना है वो पहला? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी रेलवे। ठीक है ना, पूर्वी रेलवे ने आसनसोल डिवीजन ने झारखंड के थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। ठीक है, जिसमें इसे जो गति शक्ति मल्टी मॉडल जो मिशन है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ये रखा गया कि जो हमारा राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा है उसमें हमें किस तरीके से कार्य करना है, जैसे कि रेलवे हो गया, सड़क जल मार्ग हो गया, विमान हो गया, इन सब ढांचों को किस तरीके से दुरुस्त करना है ताकि सप्लाई चेन जहाँ पे जिस तरीके सही समय पे सामान को पहुँचाया जा सके, उस चीज़ को ये फोकस में रख के कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना पीएम गति शक्ति क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में ये आ चुके हैं चीज़ें। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ों को आपको टर्मिनोलॉजी को पता होना चाहिए। तो पूर्वी रेलवे ने पहली गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ध्यान देख लेना इसको। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया फ्रेंड? अगर आपको पता होगा ये किस स्टेट के सीएम है तो आप आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू वहाँ के सीएम है, जिनको स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। ठीक है, स्कॉच के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स के हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है, तो इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है आंध्र प्रदेश ने। अगर हम आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें, अमरावती वहाँ की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। फ्रेंड, ये ज्योग्राफी की लोकेशन है, आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से अपनी बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में इसका पूरा सी फेस लगता है, देख सकते हो आप। तो इसकी मेन राजधानी आप अमरावती देख सकते हो। तो ये आंध्र प्रदेश की पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना किताब, ये बुक किस केंद्रीय मंत्री ने 9 मार्च 2022 को रोल रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की फ्रेंड? तो फ्रेंड आपको पता होगा अगर किस चीज़ के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव जी ने ये बुक लॉन्च की है। ठीक है ना, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, जिन्होंने रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक लॉन्च की है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना। और यहाँ पे फ्रेंड बुक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, अब ये देखते हो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के बारे में आप बताइए क्या है। 1 साल सिविल सेवा प्रशिक्षण इस संस्थान है जो श्रम प्रशंसकों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों और श्रम से संबंधित अन्य कार्यों गतिविधियों में प्रशिक्षण देती है। ठीक है ना, ये तो वीवी गिरी जो राष्ट्रीय संस्थान है वो इन सब चीज़ों में कार्य करती है। ठीक है, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड? तो इनको वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिनका नाम है भूमिका श्रेष्ठ। इनको करेज ऑफ वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लीजिए गई जो आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला पहला फ्रेंड याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला है तो ये खोला गया है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की राजधानी है, तो तेलंगाना के हैदराबाद में हाल ही में तेलंगाना के औद्योगिक मंत्री के टी रामाराव ने भारत के पहले महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है, जिसे 25 महिलाओं के स्वामित्व वाली और संरचना संचालित हरित परियोजनाओं के साथ इस पार्क का संचालन शुरू होगा। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। और इसका एक और नाम रखा गया FICC
लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, ठीक है ना। दोनों नाम याद रखना। बाकी ये पहला है तो हैदराबाद में खोला गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी, कितने एकड़ में क्या है, कितने करोड़ रुपए की लागत है, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखी गई है जो आपको पढ़ लेना है वाली, ठीक है। फ्रेंड यहाँ पे भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ दी है जो आपको बारी पढ़ लेनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है ना। याद रखना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू लॉन्च की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड कौन सी सरकार है वो जिसने ये लॉन्च की है, वो है छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है ना। इन्होंने ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये कौशल्य मातृत्व योजना लॉन्च की है, जिसके अंदर बोला गया है जिसकी दूसरी बालिका होगी उसको 5,000 से अधिक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये योजना लॉन्च की है, कौशल्य मातृत्व योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है, और वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेला वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे पूरी चीज़ें जोड़ दी गई हैं, क्या है योजना से महत्व, क्या है उद्देश्य, क्या है उसकी विशेषता, उसके लाभ क्या है। यहाँ पे एक एक चीज़ लिखी गई है, ठीक है। आपको पढ़ लेना ताकि आपको पूरी इस योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी आपके पास हो, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी जानकारी दी गई है एक एक चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड ये छत्तीसगढ़ की जोग्राफिकल लोकेशन है। एक चीज़ याद रखना, छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलती है, ठीक है ना, इसको टच करती हुई जाती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ एक राज्य है जिसमें से निकलती है, ठीक है ना। टोटल आज 8 राज्यों में से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ उसमें से एक राज्य आएगा। बाकी जोग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, यहाँ से महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से और उड़ीसा से काफ़ी राज्य से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने मार्च 2022 में एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम शुरू की है फ्रेंड, किसने की है ये। तो राइट आंसर दें, आपको बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नारायण राणे ने ये शुरू की है, ठीक है। जिसके अंदर हम जो भी हमारे छोटे एमएसएमई जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे उनको किस तरीके से मेन स्ट्रीम में लाना है, किस तरीके से उनको आगे लाना है, उस पर ये मेन फोकस करेगी, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई है जो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। एमएसएमई से रिलेटेड है पूरी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दिए गए हैं एमएसएमई से रिलेटेड, किस तरीके की योजना से सरकार ने तीनों उप योजनाओं के विचार, डिज़ाइन और पेटेंट के व्यवहारीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए तक की इक्विटी सहायता की घोषणा की है और एमएसएमई को बाद में धन जुटाने में मदद करने का आश्वासन दे रहे हैं। जो भी छोटे छोटे हमारे पास हमारे एमएसएमई होंगे उन सबको यहाँ पे हेल्प की जाएगी भारत सरकार के द्वारा, ताकि वो अपने मेन स्ट्रीम में आ सकें और अपने आप को उस लेवल पे ले सकें जो हमारे बिजनेस, जो छोटे जो बड़े बड़े बिजनेस जिस तरह से कार्य करते हैं उस तरीके से इनके लिए भी पैसे हो या जो भी हेल्प बन सकती है वो करी जाएगी, ठीक है। तो ओके फ्रेंड, ये सब चीज़ें यहाँ पे जोड़ी गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड यही पढ़ सकते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन से डिज़ाइन क्या रहेगा, आरपीआर क्या रहेगा, तो हर एक चीज़ आपको ब्रीफली से बता दी गया है, तो आपको पढ़ लेना है एमएससी से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII कर्नाटक राज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया फ्रेंड। तो फ्रेंड ये है जिन्हें चुना गया है, इनका नाम है अर्जुन रंगा, ठीक है ना। इनको भारतीय उद्योग परिसंघ CII कर्नाटक राज्य परिषद के लिए नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। इनके बारे में पूरी एडिशन में जोड़ दी गई है जो आपको पढ़ लेनी वाली, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे मार्च 2022 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया फ्रेंड। तो किसे चुना गया फ्रेंड वो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अजय भूषण पांडे, आप देख सकते हो इनको, ठीक है। इनको राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA चुना गया है, ठीक है। सरकार के वित्तीय सचिव अजय पांडे को 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है ना। ये 1984 के बैच के ये IAS अधिकारी रहे हैं जिनको राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के लिए चुना गया है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ दी गई जो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। सो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं और नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। इसी तरीके की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।